large scale program of industrialization advocated by this model requires huge investment which are beyond the mean of the private sector. तो प्राइवेट सेक्टर के बस की बात ये तो कर ही नहीं सकता प्राइवेट सेक्टर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कि जीडीपी का 10% कुछ ही प्राइवेट बंदे के पास नहीं होगा तो वो उस उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा। द इन्वेस्टमेंट इज इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, कोई प्राइवेट बंदा मोटरवे नहीं बनाएगा, कोई प्राइवेट बंदा ब्रिज नहीं बनाएगा, कोई प्राइवेट बंदा डैम नहीं बनाएगा क्योंकि इतने पैसे नहीं हो, अच्छे खासे पैसे चाहिए उसके लिए। कोई प्राइवेट बंदा बिजली घर नहीं बनाएगा, कोई प्राइवेट बंदा ये इस तरह के रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसको प्रॉफिट नहीं है, मोटरवे बनाने से उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, गलियां नहीं बनाएगा कोई भी प्राइवेट बंदा, तो ये बेसिक इंडस्ट्रीज भी नहीं लगाएगा, पावर की इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट की एंड कम्युनिकेशन की। तो इसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो ये पहले इनिशिएट करती है गवर्नमेंट। जैसे पीटीसीएल पहले गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था, बनाया था। पीआईए सबसे पहले पाकिस्तान स्टेट ने बनाई थी। तो जब बड़ी रेलवे स्टेट इनिशिएटिव लेती है रेलवे, उसके बाद फिर ये प्राइवेटाइज करते हैं, लोगों को देते हैं, पहले खुद चलाते हैं क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट हैवी होती है और रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो स्टेट इसको ऑन करती है, स्टेट इसको बनाती है और फिर इसको करती है, ट्रिकल डाउन करती है प्राइवेट सेक्टर। Basic industry is lumpy and has long gestation period. The role of the state in this theory is therefore critical for investment in social overhead capital. Social overhead capital के लिए ये इसका रोल अहम है। तो social overhead capital हमने डिस्कस किया है, दोबारा हम बात करते हैं इसको social overhead capital. Even if the private sector had the requisite resources to invest in such a program, it would not do so since it is driven by the profit motive. कहते अगर प्राइवेट सेक्टर के पास इतने पैसे हों सड़कें बनाने के लिए, बिजली घर बनाने के लिए, पावर हाउसेस बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो इन कामों में इन्वेस्ट नहीं करता, इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि इसमें प्रॉफिट मोटिव के लिए वो काम करता है, वो देखता है मुझे प्रॉफिट कितना आएगा। तो अगर उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो इन कामों में हाथ नहीं डालेगा, रिस्क नहीं लेगा। तो इसके लिए फिर आपको स्टेट को आगे आना पड़ेगा और वो इन सब कामों में जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट कम है, सोशल प्रोडक्ट ज्यादा है, जहां पे सोशली ज्यादा फायदा होता है, स्टेट को, लोगों को फायदा होता है, वो उसमें कोई भी फिर प्राइवेट बंदा उसमें इन्वेस्ट नहीं करता, हाथ नहीं डालता। मैनी इन्वेस्टमेंट्स आर प्रॉफिटेबल इन टर्म्स ऑफ सोशल मार्जिनल नेट प्रोडक्ट बट नॉट इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट मार्जिनल नेट प्रोडक्ट। बहुत सी इन्वेस्टमेंट, बहुत से प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट ऐसी हैं जो सोशली तो प्रॉफिटेबल होती हैं लेकिन प्राइवेटली प्रॉफिटेबल नहीं होती। जैसे आप कोई पार्क बनाते हैं, खेल के मैदान बनाते हैं, स्टेडियम बनाते हैं, तो ये सोशली तो प्रॉफिटेबल होगा लेकिन प्राइवेटली प्रॉफिटेबल नहीं होगा। मोटरवे बनानी है, मेट्रो जैसे लाइक बनी है, मेट्रो ट्रेन है, ऑरेंज ट्रेन है, तो ये चीजें बनी है, ये सोशली तो प्रॉफिटेबल है कि लोगों को फायदा 30 रुपए में चले जाते हैं, आ जाते हैं, 20 रुपए में चले जाते हैं, आ जाते हैं। लेकिन प्राइवेट अगर आपको बंदा इसको चलाएगा तो वो इसको 30 रुपए पर रन नहीं कर सकता। तो सोशली उसका फायदा ज्यादा है, तो इसका फायदा फिर लोगों को होता है कि मूवेबिलिटी बढ़ जाती है। जब मूवेबिलिटी बढ़ जाएगी तो लोग फिर ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे, इससे रोजगार बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल ये है कि कुछ चीजें देखी जाती है सोशली प्रॉफिटेबल को, वो मार्जिनल प्राइवेटली प्रॉफिटेबल वो नहीं होती लेकिन सोशली वो प्रॉफिटेबल होती है। ड्यू टू दिस देयर इज नो इंसेंटिव फॉर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स टू इन्वेस्ट एंड टेक एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। तो इस वजह से जो प्राइवेट होते हैं, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो रिस्क नहीं लेते और वो इसके एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स का एडवांटेज नहीं लेते। अब आते हैं कि इंडिविजिबिलिटीज। रोजनस्टाइन और डान जो कहता है कि ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ये तरक्की क्यों नहीं कर पाते, उनमें जो उसकी बड़ी वजह है, जो मेन उसकी रीजन है, वो 3 किस्म की खराबियां बताता है बुनियादी तौर पर। तो कहता है 3 खराबियां होती हैं किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जिसकी वजह से वो उस खड्डे में फंसी होती है। 3 मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो उस प्रॉब्लम में फंसी होती है, जिसकी वजह से वो वहां से मूव ऑन नहीं होती। तो इसको हम कहते हैं इनविजिबिलिटीज। तो इनविजिबिलिटी मीन इन अप्रोप्रिएटनेस इन इकोनॉमी, खराबियां, मसाइल कहाँ इकोनॉमी में। तो 3 बड़ी किस्म की वो इनविजिबिलिटी बताता है। नंबर 1 है प्रोडक्शन फंक्शन। Whether when so many industries are established, the economies regarding factor of production, goods and techniques of production are accrued। होता ये है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं वो होते हैं पुराने, ओल्ड टेक्निक्स होती हैं, जदीद टेक्नोलॉजी वो यूज नहीं करते, मॉडर्न इक्विपमेंट उनके पास नहीं होते, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं होती।
तो जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी एक सीलिंग तक जाकर रुक जाती है, उनके खास हद के बाद वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते जितना मर्जी जोर लगा। जब आप ये इसकी एक इंडिविजिबिलिटी, जब आप बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी लगाएंगे जो एक दूसरे को सपोर्ट करती है, सपोर्टिंग इंडस्ट्री लगाएंगे, तो इससे आपकी प्रोडक्शन की फैक्टर प्रोडक्शन की भी इकोनॉमीज बढ़ जाएंगी, उनके पास रूम ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा कमा सकेंगे, ज़्यादा उनके पास होगा, चांसेस होंगे काम करने के। इसी से गुड्स के, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन के ये भी प्रॉफिट जो है इसकी इकोनॉमीज बढ़ सकती है। तो सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो उस प्रोडक्शन फंक्शन में वो देता है एसओसी को अहमियत देता है सोशल ओवरहेड कैपिटल को। सोशल ओवरहेड कैपिटल डायरेक्टली तो कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन ये इसके बगैर प्रोडक्शन की इकोनॉमीज आप अटेन नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। सोशल ओवरहेड कैपिटल खुद तो डायरेक्टली तो प्रोडक्शन नहीं करता, लेकिन वो इतना हेल्पफुल होता है कि इसके बगैर आपकी प्रोडक्शन की इंडिविजुअलिटी आप उसको खत्म ही नहीं कर सकते। तो जब हम सोशल ओवरहेड कैपिटल की बात करते हैं तो उसमें तीन चीजें होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका नेटवर्क है ट्रांसपोर्टेशन का, सड़कें हैं, रोड है, ब्रिजेस हैं, आपके रेलवे है, आपकी एयर है, अगर आपकी शिप्स है तो वो इसमें है, मोटरवेज है, सफ़र कितना आसान है, कनेक्टिविटी कितनी ज़्यादा बुनियादी तौर पे सड़कों के, शहरों के दरमियान, गाँव के दरमियान, देहातों के दरमियान कितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी, जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी उतनी एफिशिएंसी, उतनी कारकर्दगी, उतनी काम करने की सलाहियत बढ़नी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ एनर्जी, बिजली, पानी, गैस, ये आपके पास मौजूद है। अगर आपके पास मौजूद है तो फिर आपको कोई मसला नहीं है, फैक्ट्रियाँ आपकी चलती रहेगी। लेकिन अगर आपने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर ली, फैक्ट्रियाँ लगा ली, आपने फैक्ट्रियाँ लगा ली, बड़ी इन्वेस्टमेंट 10% में एक लीडिंग सेक्टर खड़ा कर लिया, लेकिन उसको चलाना किसने है? उसके लिए जो बिजली है वो तो है ही नहीं। जब बिजली बंद है तो वो सेक्टर तो बैठ जाएगा। तो इसलिए आपने उस सेक्टर को खड़ा करने से पहले आपने सोशल ओवरहेड कैपिटल पे लगाना। आपने सड़कें बनानी है, आपने ब्रिज बनाने हैं, आपने मोटरवेज बनानी है, आपने कनेक्टिविटी बढ़ानी है, आपने बिजली की कमी को दूर करना है और अगले आने वाले 50 सालों के लिए देखना है कि हमारी एस्टिमेट लगाना है कि कितनी एनर्जी की प्राइसेस बढ़ सकती है, कितनी एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी और जिसके लिए हमने ये काम करना है। तो उसके लिहाज से अपने डैम्स, अपने पावर हाउसेज, बिजली घर ये सोच के बनाने हैं ताकि अगले आने वाले को 100-200 साल तक की जो जरूरतें वो आप उसको पूरी कर सकें। उसके बाद कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, राबते, इंटरनेट, टेलीफोन, बैंकिंग और बैंकिंग चैनल्स, ये सारी चीज़ें आपने लीडिंग सेक्टर पे पैसे लगाने से पहले आपने पूरी अपने पास तैयारी करके रखनी है। तो ये खुद तो प्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन ये इनडायरेक्टली डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यूडीसीज विल हैव टू स्पेंड 30 to 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन एसओसी। तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसका 40% हिस्सा आपको सोशल ओवरहेड कैपिटल पे लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास सोशल ओवरहेड कैपिटल नहीं है, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, एनर्जी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली पानी नहीं है, सड़कें, नेटवर्क नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, बैंकिंग सेक्टर आपका डेवलप नहीं है, तो आप जितने मर्जी सेक्टर खड़े कर लें वो अल्टीमेटली आपको बैकवर्ड ले जाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। तो यूडीसीज विल हैव टू स्पेंड 30 to 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन सोशल ओवरहेड कैपिटल। तो ये प्रोडक्शन की है इंडिविजिबिलिटीज। उसके बाद ये सोशल ओवरहेड कैपिटल की प्रॉपर्टीज क्या आती? पहली बात, इट मस्ट बी प्रोवाइडेड बिफोर डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। कारखाना लगाने से पहले आपको ये चीजें चाहिए, जिससे मैंने बताया कि अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, माल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, सामान की ट्रांसपोर्टेशन आपकी महंगी है बहुत ज़्यादा, तो आपकी मार्केट ब्रॉड नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, वसी नहीं होगी। बिजली नहीं है आपके पास, आप जितने मर्जी कारखाने लगा लें, जितनी मर्जी फैक्ट्रियाँ लगा लें, जब बिजली नहीं है तो फिर अल्टीमेटली आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। गैस नहीं है तो आपकी टेक्सटाइल मिलें नहीं चल सकती, खाद फैक्ट्रियाँ नहीं चल सकती, ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी आपकी। तो इसलिए पहले आपने फैक्ट्रियाँ लगाने से पहले इनका पहले इंतजाम करना, इस पर कम से कम 30 to 40% आपने लगाना। इट्स लंपी एंड हैज़ अ मिनिमम ड्यूरेबिलिटी। एक बहुत बड़ी मिकदार में ये होता है और इसकी एक कम से कम ड्यूरेबिलिटी होती है। ये नहीं होता क्या लगाया तो कल खत्म हो गया, 20, 30, 40, 50 साल इन्होंने चलना होता है। It lasts for a longer period of time and it is irreversible। irreversible है, ये वापस नहीं आ सकते। ये नहीं हो सकता ये मोटरवे बन गई है तो चल गया, अभी मोटरवे गलत बन गया, अब इसको हटा के दूसरी बना। ये एक चीज बन गई है, अब आपने उस पर काम करना है। जैसे ओरिएंट ट्रेन बन गई है तो अब आपने उस पर काम करना है, अब उसको रिवर्स नहीं कर सकते कि भैया इसको वैसे छोड़ देते पैसे लगा। इट कांट बी इम्पोर्टेड, ये इम्पोर्ट भी नहीं किया जा सकता। सड़क इम्पोर्ट नहीं कर सकते आप, मोटरवे नहीं ला सकते आप बिजली घर इम्पोर्ट नहीं कर सकते, डैम इम्पोर्ट नहीं कर सकते। तो एनर्जी रिसोर्सेज आपको बनाने पड़ेंगे।
तो सोशल ओवरहेड कैपिटल आपके लिए क्या है कि आप इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये इसकी कुछ खसूसियात है ओवरहेड कैपिटल की, यानी कि इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ये चाहिए होता है।